हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार रूपी यौवन चेतन रूपी पर्वत के श्रृंग पर स्थित है और अविद्या रूपी बेली उसमें बढ़कर विकास को प्राप्त हुई है। सुख दुख भाव अभाव और अज्ञान उसके पत्र फूल और फल है। जहां अविद्या सुखरूप होकर स्थित होती है वहां ऊंचे सुख का भोग कराती है और सत्य प्रतीत होती है, और जहां दुखरूप होकर स्थित होती है वहां दुखरूप भासती है। वे ही सुख व दुख इसके फल है। दिन फूल है और रात्रि भंवर है। जन्म अंकुर है और यह भोग रूपी रस से पूर्ण है। जब विचार का धुन अविद्या रूपी वृक्ष को खाने लगता है तब नष्ट हो जाती है। जब तक विचार रूपी धुन नहीं लगा तब तक वह दिन दिन बढ़ती और दृढ़ होती जाती है। हे राम, अविद्या रूपी बेली का मूल संवित का फुरना है, उससे यह फैली है। तारागण उसके फूल हैं, चंद्रमा और सूर्य उसका प्रकाश और दुष्कृत कर्मरूपी नरक स्थान कंटक है। शुभ कर्म रूपी स्वर्ग उसके फूल हैं और सुख दुख रूपी फल इसमें लगते हैं। जीव उसके पत्ते हैं जो काल रूपी वायु से हिलते और जीर्ण होकर गिर पड़ते हैं। पृथ्वी उसकी त्वचा है, पर्वत पीठ है, उसमें मरण रूपी छिद्र, जन्म रूपी अंकुर और मोह रूपी कलियां हैं, जिनके महासुंदर गोरे अंग हैं। उनसे जीव मोहित होते हैं, जैसे स्त्री को देखकर पुरुष मोहित होते हैं। यह 7 समुद्रों के जल से सींची जाती है और उससे पुष्ट होती है। उस बेली में एक विषधर सर्पिणी रहती है। जो कोई उसके निकट जाता है उसको काटती है और वह मूर्छित हो गिर पड़ता है। संसार रूपी मूर्छा की देने वाली तृष्णा रूपी सर्पिणी है। वह बेली अन्यथा नष्ट नहीं होती। जब विचार रूपी घुन उसको लगे तो नष्ट हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। हे राम, जो कुछ प्रपंच तुमको भासता है सो सब अविद्या रूप है। कहीं अविद्या जलरूप हुई है, कहीं पहाड़, कहीं नाग, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पृथ्वी, कहीं चंद्रमा, कहीं सूर्य, कहीं तारे, कहीं तम, कहीं प्रकाश, कहीं तेज, कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं स्थावर, कहीं मूढ़ रूप, कहीं अज्ञान से दिन और कहीं ज्ञान से आप ही क्षीण हो जाती है। कहीं तप दान आदि से, कहीं अज्ञान से दिन और कहीं ज्ञान से आप ही क्षीण हो जाती है। कहीं तप दान आदि से क्षीण होती है, कहीं पाप आदि से बढ़ती है, कहीं सूर्य रूप होकर प्रकाश करती है, कहीं स्थान रूप होती है, कहीं स्थान रूप होती है, कहीं नरक में लीन है, कहीं स्वर्ग निवासी है, कहीं देवता होती है, कहीं कृमि होती है, कहीं विष्णु रूप होकर स्थित हुई है, कहीं ब्रह्मा होकर स्थित है, कहीं रुद्र है, कहीं अग्नि रूप है, कहीं पृथ्वी रूप हुई है और कहीं आकाश व कहीं भूत भविष्यत
और वर्तमान हुई है। हे राम, जो कुछ देखने में आता है वह सब महिमा इसी की है। ईश्वर से लेकर तृण पर्यंत सब अविद्या रूप है। जो इस दृश्य जाल से अतीत है उसको आत्मलाभ हुआ जानो। सर्ग 7वां समाप्त। सर्ग 8वां। राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, विष्णु और हर अर्थात भगवान शंकर, विष्णु और हर आदिक तो शुद्ध आकार आकाश जाति है, इनको अविद्या तुम कहते हो। यह सुनकर मुझको संशय उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर मुझको संशय उत्पन्न हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम यह सुनो कि अविद्या और तत्व किसको कहते हैं। जो अविद्यमान हो और विद्यमान भासे वह अविद्या है, और जो सदा विद्यमान है उसको तत्व कहते हैं। हे राम, शुद्ध संवित और कलना से रहित जो चिन्मात्र आत्मसत्ता है वही तत्व है। उसमें जो अहम उल्लेख से संवेदन कलना पूर्ण रूप से फुरी है वही चिन्मात्र संवित का आभास है। वही संवेदन फुरकर स्थान भेद से सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम भाव को प्राप्त हुआ है, और फिर वही दृढ़ स्पंद से मनन भाव को प्राप्त हुआ है। सात्विक, राजस और तामस तीनों उसी के आकार हैं। वह अविद्या त्रिगुण प्राकृत धर्मिणी हुई है, और 3 गुण जो तुमसे कहे हैं वे भी एक एक गुण 3-3 प्रकार के हैं, जिससे अविद्या के गुण 9 प्रकार के भेद को प्राप्त हुए हैं। जो कुछ तुमको दृश्य भासता है वह अविद्या के 9 गुणों में है। जो कुछ तुमको दृश्य भासता है वह अविद्या के 9 गुणों में है। ऋषिश्वर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग में है, और उस सात्विक के विभाग में नाग सात्विक तामस है, विद्याधर, सिद्ध, देवता और मुनीश्वर अविद्या के सात्विक भाग में सात्विक राजस है, और हरिहरादिक अर्थात भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा ये हरिहर आदि केवल सात्विक है। हे राम जी, सात्विक जो प्राकृत भाग है उसमें जो तत्वज्ञ हुए हैं वे मोह को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वे मुक्त रूप होते हैं। हरिहर आदिक शुद्ध सात्विक है और सदा मुक्त रूप होकर जगत में स्थित है। वे जब तक जगत में हैं तब तक जीवन मुक्त है, और जब देह मुक्त हुए तब परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। हे राम, अविद्या के 2 रूप हैं। एक अविद्या विद्यारूप होती है, जैसे बीज फल होता है और फल बीज होता है। जैसे जल से बुलबुला उठता है वैसे ही अविद्या से विद्या उपजती है, और विद्या से अविद्या लीन होती है। जैसे काष्ठ से अग्नि उपजकर काष्ठ को जलाती है, वैसे विद्या अविद्या से उपजकर अविद्या का नाश करती है। वास्तव में तो सब चिदाकाश ही है। जैसे जल में तरंग कलना मात्र है, वैसे ही विद्या अविद्या ये भी केवल भावना मात्र है। इसको त्याग कर शेष आत्मसत्ता ही रहती है। अविद्या और विद्या आपस में प्रतियोगी है अर्थात विरुद्ध, जैसे तम और प्रकाश। इससे इन दोनों को त्याग कर आत्मसत्ता में स्थित हो। विद्या और अविद्या कल्पना मात्र है। विद्या के अभाव का नाम अविद्या है, और अविद्या के
अभाव का नाम विद्या है। यह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या है। जब विद्या उपजती है तब अविद्या को नष्ट करती है और फिर आप भी लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से उपजी अग्नि काष्ठ को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, उससे जो शेष रहता है वह अनिर्वचनीय पद सर्वव्यापी है। जैसे वट बीज में पत्र, शाखा, फूल, फल और पत्ते होते हैं, वैसे सब में एक अनिश्चित सत्ता व्याप्त है। वही ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है। उसी से सब शक्तियों का स्पंदन है। वह आकाश से भी शून्य है। जैसे सूर्यकांत मणि में अग्नि होती है और दूध में घृत, वैसे ही सब जगत में ब्रह्म व्याप्त हो रहा है। जैसे दही के मथे बिना घृत नहीं निकलता, वैसे ही विचार बिना आत्मा नहीं भासता। जैसे अग्नि से चिंगारी और सूर्य से किरणें निकलती है, वैसे ही यह जगत आत्मा का किंचन रूप है। जैसे घट का नाश होने पर भी घटाकाश अविनाशी है, वैसे ही जगत के अभाव में भी आत्मा अविनाशी है। हे राम, जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, परंतु चुंबक सदा अकर्ता ही रहता है, वैसे ही आत्मा की सत्ता से जगत देहादि चेष्टा करते हैं और चेतन होते हैं, परंतु आत्मा सदा अकर्ता है। इस जगत का बीज चैतन्य आत्म सत्ता है और उसमें संवित, संवेदन आदि शब्द भी कल्पना मात्र है। इस जगत का बीज चैतन्य आत्म सत्ता है और उसमें संवित, संवेदन आदि शब्द भी कल्पना मात्र है। जैसे जल को कहते हैं कि बहुत सुंदर और चंचल है और जल ही जल है, वैसे ही संवेदन आदि सब चैतन्य रूप है। जहां न किंचन है न अकिंचन है, वही तुम्हारा स्वरूप है। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण का 7वां और 8वां सर्ग समाप्त हुआ। हरि ओम।